चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तब तक मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को साइड में, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी सी स्पेस। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बस मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पर प्राप्त धनराशि अमाउंट की बात कर रहा है, ये ब्याज नहीं है अमाउंट है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ देखिए 4500 है, यहाँ 5500 है, यहाँ रेट कितनी है 5% है, यहाँ रेट है 8%। दोनों के लिए टाइम सेम है। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगी 20% और यहाँ हो जाएगी 20%। हमें अमाउंट निकालना है, 20% ब्याज होता है और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो ये बन गया मेरा 120% अमाउंट और यहाँ पर अमाउंट बन गया 132%। तो देखिए निकालते हैं, अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं। 100 की वैल्यू है मेरे पास 4500 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 से। और यहाँ देखिए 100 की वैल्यू है कितनी 5500 और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 132 से। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, देखिए कभी भी आपको 12 और 16 में निकालना है कि ये किसका परसेंटेज है, ऐसे निकाल लो आप, चाहे रेशियो से निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। देखिए 3/4 करने पर भी ये 75% ही आएगी और 12/16 करने पर भी ये कितनी आएगी 4×12 4 करेंगे तो ये भी 75% आएगी। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो हम वही करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा सिंपल कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं इसका वो कर रहे हैं इसका वो कर रहे हैं फिर उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, नहीं हम रेशियो निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले ये देखिए इससे ये चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 5 से ये 9 बार में, 5 से 11 बार में, 12 से ये 10 बार में, 12 से ये 11 बार में, तो कितना आ गया 90 और 121। अब देखिए क्या है, यहां से एक चीज और समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये इसका परसेंटेज निकालना है मुझे, यहाँ पे 90/121 इंटू 100 निकालना है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि 90/120 इंटू 100 निकाल लेता हूं मैं पहले। देखिए कैसे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 16 में आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 में आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 5 से 16 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.2। यानी जैसे ही नीचे यहाँ थोड़ा सा बड़ा 4 से आंसर कम हो जाता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 30 × 90, 30 × 4 = 120, 4 से ही चला जाएगा 25 बार में। अगर यहाँ 120 होता, अगर यहाँ 120 होता तो आंसर मेरा 75% हो जाता, 75 के आसपास। देखिए 120 से थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या आंसर थोड़ा 75 से जस्ट थोड़ा सा ही कम आएगा। तो 75 से थोड़ा सा कम क्या है 74। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरा से है नीचे बढ़ता है तो ऊपर थोड़ा सा आंसर कम हो जाता है। अगर यहाँ 120 होता तो ये 75 आंसर होता। अब 70 ये बढ़ गया तो 75 से थोड़ा सा कम हो जाएगा और 75 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ही वैल्यू है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको याद हो कि अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो फर्क सिर्फ किसका आता है, पीआरटी का आता है। या तो पीआरटी से वैल्यू घट जाती है या पीआरटी से वैल्यू बढ़ जाती है, दोनों ही काम होगा। वो डिपेंड करेगा रेट घट रही है या बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, रेट घट रही है तो सिर्फ पीआरटी का इफेक्ट आ जाएगा लास्ट मेरा अमाउंट में। तो पीआरटी निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 1, टी मेरा कितना है 25/4। ये देखिए 24 इंटू 25/4 है, 4 से चला जाएगा ये 600 बार में, यहाँ 100 भी है, 100 से ये 6 बार में, 25 6 करेंगे 150। यानी कि सिर्फ इसमें से 150 रुपए आप घटा दीजिए। 3264 में से आप 150 रुपए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3114 आ जाएगा ये वाला। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने डायरेक्ट करा दिया, तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम तरह से ये हो कि टाइम दिया हो, अमाउंट बढ़कर इतना हो जाता है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाए या 1% घट जाए, फर्क इसका आता है। बढ़ रही हो तो पीआरटी से बढ़ा देते, मान लीजिए ये बोलता 1% बढ़ जाती तो 150 रुपए हम बढ़ा देते। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज से डरा रहा है आपको, डरना नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। 11% के साथ क्या है 11% है और साथ में कितना है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 को हम 100/11 लिख सकते हैं। तो ये परसेंटेज में चल रहा है तो ये पूरा हो गया 100%। इफेक्टिव रेट मैंने निकाल ली। फिर उसके बाद देखिए ये कितना 21%,
7 सही 1/7, तो 21 इंटू 50/7, तो ये हो जाएगी कितनी 150% इफेक्टिव रेट निकाल दी। क्यों निकाली? क्योंकि उनका ब्याज का अंतर दिया हुआ था। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 50%। 50% की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी 10, 100% की कितनी हो जाएगी 1000। 100% को निकाला है क्योंकि प्रिंसिपल निकालना था, वो प्रत्येक स्थिति में 1000 आएगा, ये ध्यान रखना। ये ऐसे भी पूछ सकता था कि टोटल कितना होता, तो 2000 आंसर आ जाता। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया मूलधन समान मूलधन से 10। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन दी हुई है कि इसमें अमाउंट ही कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे केस में रेट डबल कर दिए। ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस यही था इसमें समझने का कि बच्चे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। यहां से देखिए 8% के लिए कितना है, और 7/2, तो ये कितनी हो जाएगी 28%। 28% इफेक्टिव रेट है, यानी कि ये ब्याज है 100 रुपए पर ब्याज, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 128%। दूसरे केस में बोला है उसने अगर रेट डबल कर दें यानी 16 कर दें, तो 10 साल के लिए कितना हो जाता है 160 रुपए। अब ध्यान से समझना, ये 160 रुपए सिर्फ ब्याज है, अमाउंट बनाता तो मैं इसका 260 हो जाता, लेकिन इसने सिर्फ ब्याज का ही पूछा है। तो यहाँ कितना है एसआई कितना हो जाएगा 160, और अमाउंट कितना हो जाएगा 128। तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे अमाउंट ही कम आ रहा है। समझने वाली बात है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, वहां में 32% दिया। 32% की वैल्यू कितनी है 2944 है। तो देखिए 1% की कितनी हो जाएगी 9 बार में चला जाएगा कितना 288, 6 बचेंगे 64, 92। तो 100% की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 9200 वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मैं साइड में कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए लास्ट क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, इस तरह से हम क्या करते थे, एक एलिगेशन की मेथड लगाते थे। यहां पर रेशियो से हम प्रिंसिपल निकालते थे, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल दिया है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल पर ही पीआरटी का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटू एक्स इंटू 3/100 प्लस 13,500 इंटू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, रेट बढ़ गई है ना 2% से, तो 3/100 इक्वल टू हो जाएगा ये 7650 पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थोड़ी सी हमें क्या करनी है, बस काटा पीटी करनी है, बस हो जाएगा, सिंपल सा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 15 से काट लीजिए, 15 7 105, 15 9 135, और 15 से कितनी बार में चला जाएगा 15 5 75, 500 एक बचे 510 बार में चला जाएगा, 15 5 75, एक बचे 15 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 21x 9 9 30 27, 27x हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 27 54 बराबर हो जाएगा 510। तो 48x बराबर कितना मिलेगा यहाँ से, देखिए 510 में से ये 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 456 बचेगा। 500 में से 54 घटाते 46 बचते, 10 और ज्यादा है तो 56 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36, 9 बचे 12 8 96, और ये 12 चौक 48, तो x बराबर कितना जाएगा 38/4 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 9.5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन दिख रही थी। ओके, तो प्यारे बच्चों बस प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।